गर्मी में कच्चे आम बेचने वाली गरीब बहू। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव महेशपुर में एक पुरानी सी झोंपड़ी के आंगन में खड़ा था एक पुराना आम का पेड़। ये पेड़ उसी घर का हिस्सा था जहां रहती थी कमला, एक गरीब मगर मेहनती बहू। कमला की उम्र मुश्किल से 23 साल थी, पर जिंदगी ने जैसे उसे समय से पहले बुजुर्ग बना दिया था। ससुर जी गुजर चुके थे, पति धीरज मजदूरी के लिए बाहर शहर गया था और घर में थे 2 छोटे बच्चे और एक बूढ़ी सास कौशल्या देवी। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी थी, लू चलती, चूल्हे पर पानी सूखता और पेट में खाने की कमी से गर्म हवा और ज्यादा चुभती। घर में ना गेहूं बचा था, ना चावल, सरकारी राशन खत्म हो चुका था और सासू माँ की दवाइयाँ भी नहीं थीं। ऐसे में बस एक चीज थी जो हरा था, वो था आंगन का पुराना आम का पेड़, जिस पर कच्चे आमों की भरमार थी। सास कौशल्या देवी बोली, कमला, इन आमों का अचार डालना था, पर अब तो नमक तक नहीं है। कमला ने आम को हाथ में लिया, उसे देखा और आंखों में चमक आ गई। अचार नहीं सही माई, लेकिन मैं इन्हें बेच सकती हूँ। सासू माँ हंस पड़ी, तू और आम बेचेगी? ये मर्दों का काम है बहू, औरतें बाजार में नहीं बैठती। लेकिन कमला अब चुप रहने वाली नहीं थी। अगले दिन कमला ने पेड़ से 20 to 25 आम तोड़े, उन्हें धोया, नमक लाल मिर्च छिड़क कर एक टोकरी में सजाया और पन्नी से ढक दिया। साड़ी की कोर में सिक्कों की झनकार की जगह अब उम्मीद की खनक थी। वो पैदल 2 किलोमीटर दूर बाजार गई। लोगों ने देखा, अरे, महेशपुर की कमला बहू है ये, आम बेच रही। बच्चे चिल्लाए, खट्टा आम, नमक मिर्च वाला, 1 रुपये का एक। कमला ने पहले ही दिन 40 आम बेचे, -40 रुपीज कमाए। वही 40 रुपीज उसके लिए किसी 1000 रुपये से कम नहीं थे। शुरू में गांव की औरतों ने ताने मारे, अपने मर्द की इज्जत गिरा रही है, सड़क पर बैठी है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कमला अब बच्चों के लिए बिस्कुट, सासू माँ के लिए दवा और खुद के लिए चप्पल ले आई है, तो वही लोग तारीफ करने लगे। अब रोज उसका आम 60 to 70 रुपये कमाता। उसने कुछ पैसे से बोरी और चटाई खरीदी और बैठने का छोटा सा ठेला बनवाया। कमला के आम इतने खट्टे, स्वादिष्ट और साफ सजे होते थे कि बाजार में उसके टोकरी के पास भीड़ लग जाती। एक ग्राहक ने कहा, बहन जी, आपके आम तो बिल्कुल अम्मा के अचार जैसे लगते हैं। तभी एक दुकानदार बोला, अब से इसका नाम ही रख दो, अम्मा का आम। कमला मुस्कराई, यही उसका ब्रांड बन गया। अब कमला अकेली नहीं जाती थी, सास कौशल्या देवी भी साथ बैठने लगी। वो आम छीलकर कच्चे आम का पना भी बनाकर ले जाने लगी। 5 रुपये का एक गिलास और गर्मी में लोगों के लिए राहत। लोग अब कहते, ये सास बहू नहीं, पूरे बाजार की शान है। 1 महीने में कमला ने 3000 रुपीज जोड़ लिए। उसने एक नई टोकरी, बड़ी बोतलों में पना और 2 किलो मिर्ची अदरक वाला अचार बनाकर बेचना शुरू कर दिया। अब बाजार में 3 टोकरी लगती, खट्टा आम, पना, अचार। हर दिन 200 रुपीज तक कमाई होने लगी। गांव की अन्य औरतें भी जुड़ने लगी। किसी ने प्याज का पकौड़ा शुरू किया, किसी ने नींबू पानी। कमला गांव की पहली महिला बनी जिसने गर्मी को कमाई का मौसम बना दिया। 3 महीने बाद धीरज वापस लौटा। उसने जब देखा कि उसका घर पहले से साफ, बच्चों के पास किताबें और माँ की दवाइयाँ समय पर हैं, तो चौंक गया। कमला ने धीरे से कहा, तुम्हारे बिना भी जिया, लेकिन तुम्हारे लिए जीने का रास्ता बना लिया। धीरज ने झुककर कहा, माफ कर दो कमला, अब से मैं तुम्हारे साथ बैठकर आम भी बेचूंगा और तुम्हारे सपनों में हाथ भी बटाऊंगा। कमला ने पूरे गांव की महिलाओं के साथ मिलकर गर्मी में एक ग्रीष्म मेला आयोजित किया। कच्चे आम, अचार, पना, आम का लड्डू,
आम का सिरका। गांव के प्रधान ने स्टॉल लगवाए और कहा, जो औरतें कभी घर से बाहर नहीं निकलती थीं, आज बाजार संभाल रही हैं। ये कमला बहू की मेहनत का फल है। आज कमला के पास 3 पेड़ हैं, आम, नींबू और जामुन के। वो सबका उपयोग करके पूरे साल मौसमी दुकान चलाती है। गर्मियों में आम, बरसात में अचार और सर्दियों में मठरी। उसकी सास अब गांव की सम्मानित वरिष्ठ महिला है। धीरज ने छोटा सा गाड़ी रिक्शा खरीद लिया है, जिससे अब वो आम दूर के गांवों तक पहुंचाते हैं। गरीबी तब तक हार नहीं देती जब तक इंसान खुद हार नहीं मानता। एक बहू जब गर्मी में कड़ी धूप में आम बेच सकती है, तो वो अपने पूरे परिवार की तकदीर बदल सकती है। कमला बहू की आम वाली कंपनी। कमला बहू अब सिर्फ गांव की आम बेचने वाली गरीब बहू नहीं रही। अब वो एक प्रेरणा थी गांव की औरतों के लिए, बेटियों के लिए और खुद के पति के लिए भी। उसने अपने अम्मा का आम ब्रांड को इतना प्यार दिया, जैसे माँ अपने बच्चे को देती है। गांव के लोग उसे अब कमला दीदी कहकर बुलाने लगे। हर गर्मी में अब 500 किलो तक आम बिकने लगे थे। वह खुद आम तोड़ती, धोती, छीलती, मसाला लगाती और फिर पैक करके ठेले से बाजार तक पहुंचाती। लेकिन उसकी सोच यहीं तक सीमित नहीं थी। एक दिन गांव में जिला अधिकारी आए। उन्होंने कमला का स्टॉल देखा और पूछा, ये सब आप अकेले करती हैं? कमला बोली, अब अकेले नहीं सर, पूरे गांव की 12 बहुएं जुड़ चुकी हैं। अधिकारी साहब प्रभावित हुए और बोले, आपका स्टॉल जिला पंचायत भवन में आयोजित कृषि मेले में लगवाएंगे। कमला ने गांव की 12 औरतों के साथ मिलकर पन्ना, अचार, आम की कैंडी, सिरका और आम का शरबत तैयार किया। 3 दिन के मेले में उनके स्टॉल पर हजारों लोग आए। सबको वो अम्मा का आम वाला स्वाद बहुत भाया। कुल बिक्री हुई -47,000 रुपीज। कमला जानती थी कि अगर बड़ा काम करना है, तो नियम और कानून भी जानने होंगे। उसने एक स्कूल टीचर से मदद ली और सीखा खाद्य सुरक्षा प्रमाण पत्र FSSAI, उत्पाद की पैकेजिंग, GST रजिस्ट्रेशन, डिजिटल पेमेंट और QR कोड। अब अम्मा का आम नाम से उसके पैक्ड अचार, कैंडी और पना की बोतलें मिलने लगी। गांव के किराना स्टोर से लेकर जिला बाजार तक। गांव की एक लड़की नेहा, जो दिल्ली में पढ़ती थी, छुट्टियों में घर आई और कमला बहू का अचार खाया। वापस जाते समय वो 2 डिब्बे ले गई। उसके दोस्तों को इतना पसंद आया कि उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर मांगा। नेहा ने कमला के लिए एक व्हाट्सएप बिजनेस नंबर और इंस्टाग्राम पेज बना दिया @amma_ka_am_official। पहला ऑनलाइन ऑर्डर आया दिल्ली यूनिवर्सिटी के 8 छात्रों ने 1200 रुपीज का अचार मंगवाया। अब कमला ने घर के पिछवाड़े में गोबर और मिट्टी से बना एक कमरा साफ किया, जहां वो अपनी सारी महिलाओं के साथ बैठकर आम की प्रोसेसिंग करने लगी। उसने इसे नाम दिया आचार कुटीर और सासू माँ को उसका मैनेजर बना दिया। अब वहां हर दिन 20 किलो आम से उत्पाद बनते। महिलाएं गीत गाते हुए काम करती, कोई मसाला पीसती, कोई बोतल धोती। एक दिन एक लोकल रिपोर्टर ने कमला बहू पर एक लेख लिखा, आम सी बहू बनी आम वाली कंपनी की CEO। अगले हफ्ते दूरदर्शन के रिपोर्टर गांव आए और कमला के संघर्ष से सफलता की कहानी को टीवी पर दिखाया। अब तो पास के जिले तक से ऑर्डर आने लगे। कमला को एक महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की अध्यक्ष भी बना दिया गया। कमला को दिल्ली के प्रगति मैदान में महिला उद्यमिता एक्सपो में आमंत्रित किया गया। उसने वहां अपनी अम्मा का आम ब्रांड की कैंडी, अचार और शरबत स्टॉल में सजाए। दिल्ली के लोग बोले, ये तो गांव का असली स्वाद है, शहर में तो ऐसा नहीं मिलता। एक फूड स्टार्टअप ने उसे 1 साल का ऑर्डर ऑफर किया 5 लाख रुपए का।
कमला ने अब बैंक से महिला उद्यम योजना के तहत लोन लिया और गांव के ही 4 और कमरों में काम शुरू करवाया। हर कमरे में 5 to 6 महिलाएं और हर उत्पाद की अपनी टीम, अचार टीम, कैंडी टीम, पैकेजिंग टीम, सोशल मीडिया टीम जिसमें नेहा जैसी लड़कियां थीं। कमला अब सिर्फ कमाने वाली नहीं, कमाने सिखाने वाली बन चुकी थी। अम्मा का आम अब सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक आंदोलन था। हर बोतल में स्वाद से ज्यादा मेहनत और हर कैंडी में मिठास से ज्यादा आत्मसम्मान था। कमला बहू अब सिर्फ गांव की बहू नहीं रही, वो उत्तर प्रदेश के महिला पुरस्कार से सम्मानित हुई। उसकी कहानी अब स्कूलों की किताबों में महिला उद्यमिता के अध्याय में पढ़ाई जाती है। कभी गर्मी में एक टोकरी लेकर निकली थी, आज गर्मी में पूरे गांव को ठंडक दे रही है। कमला बहू ने साबित कर दिया, अगर हिम्मत हो तो आम भी असाधारण बन जाता है।